गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 के बच्चों को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर यह पढ़ाएंगे। शीत युद्ध का दौर पढ़ाएंगे। यह जो विषय है, जो चैप्टर है शीत युद्ध, यह सिर्फ इंटर वाले बच्चों के लिए नहीं अपितु जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ऐसे शब्द आएंगे जो उनको आवश्यकता पड़ेगी। शीत युद्ध हम जानेंगे। पहले है क्या ये शीत युद्ध? दो या दो से अधिक देशों के बीच प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से उत्पन्न होने वाला युद्ध है। शीत युद्ध को हम ठंडा युद्ध भी कहते हैं। ठंडा युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ प्रचार एवं प्रसार होता है, अस्त्र एवं शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात प्रचार प्रसार होता किससे है? रेडियो और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। रेडियो और पत्र पत्रिका के माध्यम से जो दो या दो से अधिक देश होते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से उनके बीच तनाव उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है और भ्रम उत्पन्न होता है। ये तीनों चीजें उत्पन्न होती हैं जिससे यह लगता है कि युद्ध की स्थिति पैदा होगी, युद्ध की स्थिति पैदा होगी, परंतु युद्ध होता नहीं है। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह शीत युद्ध की शुरुआत होती है। क्यों शुरुआत होती है आप जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में दो संगठन था। एक था मित्र राष्ट्रों का संगठन, और दूसरा था धुरी राष्ट्रों का संगठन। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जबकि धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी और इटली। तो जब ये विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था तो अमेरिका ने इस जापान पर 6 और 9 अगस्त को बड़ा और छोटा बम के नाम से परमाणु बम गिराया, जिसके कारण जापान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। इसलिए यह द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया। चूंकि अमेरिका के द्वारा इस बमबारी के कारण इनका विरोध भी किया गया, परंतु इसने कहा कि युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाए, इसलिए हमने जापान पर परमाणु बम गिराया। परंतु इसका उद्देश्य दूसरा था। इसका उद्देश्य था पूरे विश्व में अपने शक्ति को स्थापित करना। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका के साथ साथ रूस भी अपने शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दिया। इसलिए इस अमेरिका और रूस के बीच विचारधाराओं का युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और रूस के बीच विचारधाराओं का युद्ध शुरू हुआ। कहां से कब लेकर कब तक? 1945 से 1990 के बीच, यानी लगभग 45 वर्षों तक इन दोनों देशों के बीच विचारधाराओं का युद्ध हुआ। इस शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग एम बरूच के द्वारा किया गया 1947 ईस्वी। अब मैंने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच विचारधाराओं का युद्ध शुरू हुआ। किस प्रकार की विचारधारा थी? दो प्रकार की विचारधारा थी। एक थी पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरा था साम्यवादी विचारधारा। इसको हम छोटे फॉर्म में समझ सकते हैं। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है कि किसी भी देश की समस्त अर्थव्यवस्था, यानी समस्त व्यवस्थाएं निजी व्यक्ति के हाथ में हो। किसके व्यक्ति के हाथ में हो? निजी व्यक्ति के हाथ में हो, तो उसे हम पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। जबकि साम्यवादी विचारधारा किसे कहते हैं? जहां पर सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था चलाई जाती हो, उसे हम साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। अब इन विचारधाराओं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इन दो देशों ने दो संगठन का निर्माण किया। एक नाटो संगठन, जिसने अमेरिका,
शुरू किया, जबकि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट के माध्यम से संगठन की शुरुआत की, जिसके द्वारा अपनी अपनी विचारधाराओं को पूरे विश्व में फैलाया, और फैलाने के कारण बहुत से देश, कुछ देश अमेरिका में, कुछ देश रूस में जुड़ गए। परंतु इन्हीं विश्व में एक ऐसा देश है भारत, जिसने इन दोनों संगठनों में शामिल नहीं हुआ, परंतु तटस्थ रहा। तटस्थ मतलब होता है किनारे रहा, या देखा कि इन दोनों देशों के माध्यम से विश्व में कौन सी स्थिति पैदा हो रही है, उसका लाभ उठाते हुए या उसके आधार पर भारत इन दोनों देशों के किनारे रहा, परंतु इन दोनों देशों से लाभ प्राप्त किया। कल हम शीत युद्ध का कारण बताएंगे, किन कारणों से शीत युद्ध की शुरुआत हुई और इस शुरुआत होने के पश्चात किस प्रकार से इसका विकास हुआ। आज बस इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।